हेलो क्लास 10 के इंटरपेंटर्स, कैसे हो आप लोग। माई सेल्फ विनायक दुबई और कैटलिस्ट भैया, एंड ये ऑफिशियली आपके क्लास 10 का पहला वीडियो है मेरे साइड से। एंड इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि क्लास 10 में कैसे 95% स्कोर करें, क्या आपकी जर्नी रहेगी। बट बिफोर मूविंग अहेड, ये जो मैंने पीछे लिखा है, ये जो नंबर है, इसे अपने दिमाग में अच्छे से फिट कर लो। ये नंबर आपके क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम के आखिरी दिन तक आपको याद होना चाहिए। 475। ये 475 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप अपने कैलसी में 475 को जब डिवाइड करोगे 500 से, तो ये आपको देगा 95, जो कि ये आपका 95% क्लास 10th में। तो आपको क्लास 10 में बोर्ड एग्जाम में 95% लेके आना है, तो यू हैव टू स्कोर 475 आउट ऑफ 500। ऐसे तो आपके 6 सब्जेक्ट्स रहेंगे, बट बेस्ट ऑफ 5 के हिसाब से 5 सब्जेक्ट काउंट किया जाएगा। तो डिटेल में इस वीडियो में बात करने वाले क्या स्ट्रेटेजी रहना चाहिए आपके लिए क्लास 10th में, कि आप आराम से इस मई से लेके फरवरी 2027 के ये 9 महीने के अंदर अच्छे से प्रिपेयर करो एंड बोर्ड एग्जाम के अंदर 95% नहीं, 95% से ज्यादा लेके आ सको। तो देखो यार, बिफोर मूविंग अहेड एक चीज क्लियर करना चाहता हूं। क्लास 9th में आपका कितना भी अच्छा परसेंटेज आया हो, रिजल्ट तो आ ही चुका है, या कितना भी खराब परसेंटेज आया हो, वो बिल्कुल मैटर नहीं करेगा। अगर आप पढ़ने में एवरेज हो, बिलो एवरेज हो, या फिर टॉपर हो, बस अगर आप मुझे अच्छे से लास्ट दिन तक फॉलो करते हो आपके बोर्ड एग्जाम तक, आई एम गिविंग गारंटी कि जितना परसेंटेज आप एम कर रहे हो आप लेके आओगे। बीट 95%, बीट 98% और बीट 90%। मैं एक चीज की आपको गारंटी देता हूं, अगर आपने कैलिबर 60-70% लेके आने का है, तो मैं आपको 75-80 प्लस क्रॉस करवा दूंगा। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो कि अगर आप में 85-90% आने का कैलिबर है, तो आपको मैं 95% क्रॉस करवा दूंगा। बस आपको जितने भी मैं स्टडीज बताऊंगा उसे जेन्युइनली फॉलो करना है, अपना बेस्ट देना है। बाकी यू विल सी द रिजल्ट ऑन द डे ऑफ योर रिजल्ट, कि मैं जो बोला हूं वो आपके साथ होगा। दैट्स इट। अब बात करते हैं क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए क्लास 10th में। क्लास 10th एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आपके एकेडमिक जर्नी की बात करें, क्योंकि अभी आप तक सुन लिए होगे बेटा 10वीं में आ चुके हो, मेहनत करना है, अच्छा परसेंटेज लेके आना है। रिजल्ट आपने देखा होगा सीबीएसई का, कि बहुत सारे बच्चों का AIR होना है, बहुत सारे बच्चे 100% लेके आए। तो बीइंग वेरी ऑनेस्ट, अब 95% लाना आसान है, बट स्टिल इट नॉट दैट इजी कि आप आराम से हर किसी का आएगा। नहीं यार, जो मेहनत करेगा उसका आएगा, जो नहीं करेगा उसका 85 भी नहीं आ पाएगा। दूसरी बात, बिफोर मूविंग अहेड, मैं थोड़ा आपको अपना इंट्रोडक्शन देता हूं, मैं हूं कौन। देखो यार, मैं 2023 में बोर्ड एग्जाम दिया था एंड मुझे आया था 93.40% क्लास 10th के अंदर। तो मैं आपको इस पूरी जर्नी में क्लास 10th के इस तरीके से गाइड करूंगा कि आपका इससे ज्यादा है आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर। ये मेरा पूरा कोशिश रहेगा, ये मेरा पूरा फोकस रहेगा। तो इस चीज की जो गाइडेंस की कमी है वो बिल्कुल आपके साथ नहीं होगा, बट एफर्ट्स आपको मानना पड़ेगा। अब दूसरी बात करते हैं कि कितने सब्जेक्ट्स रहेंगे आपके पास, क्या क्या रहेगा, तो उसके ऊपर भी डिस्कशन करते हैं। डिटेल्ड वीडियो है, पूरा आपको प्लानिंग बताऊंगा कि क्या क्या आपका प्लानिंग होना चाहिए, ताकि आप अपना बोर्ड एग्जाम में मचा के आओ, जितना परसेंटेज एम कर रहे हो उसे आप स्कोर कर सको। इसको पहले निकाल दिया जाए। देखो, बात करते हैं आपके क्लास 10th के अंदर कौन से सब्जेक्ट्स हैं। आपका लैंग्वेजेस आता है, ये देखो आपका लैंग्वेजेस का एक सेक्शन हो गया, लैंग्वेजेस। फिर आपका मैथ्स एक सेक्शन हो गया, एक आपका साइंस सेक्शन हो गया, और एक हो गया आपका सोशल स्टडीज, जिसे हम कहते हैं सोशल साइंस भी कह सकते हैं। ये आपके हो गए कुछ सब्जेक्ट्स। इसके अंदर आपके देखो, ये आपका मेन ट्री है, इसके आपके ब्रांचेस आएंगे। देखो, लैंग्वेज में आपके पास आता है इंग्लिश, फिर आपके पास आएगा हिंदी, आपके पास आएगा मराठी, ठीक है। एंड एक और चीज याद रखना, जितने बच्चों का लैंग्वेज अच्छा रहता है, उन्हीं बच्चों का क्लास 10th में 90% से प्लस आता है। एक चीज आप याद रखना, आपके अगर कोई सीनियर है और उन्होंने क्लास 10th में 90% स्कोर किया है, तो आपको 99% गारंटी आपको देखने को मिलेगा कि उनका किसी 2 लैंग्वेज के अंदर 90 प्लस आया होगा आउट ऑफ 100। तो 90 प्लस लाने के लिए लैंग्वेजेस में किसी 3 में से 2 में 90 प्लस आपको स्कोर करना पड़ेगा, बिकॉज विदाउट लैंग्वेजेस ये आपका नहीं आ पाएगा। तब आपका जो 9 है, इसके बाद आपको 8 लगा दो। फिर अगर आपका लैंग्वेज अच्छा नहीं रहा, लैंग्वेज में अच्छा मार्क्स लेके नहीं आ पाए, तो 95 में आपको 85 आएगा। तो इसलिए लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डिसाइड करेगा, द लैंग्वेज विल डिसाइड कि आप टॉपर बनोगे कि आप बस मार्क्स स्कोरर बनोगे।
यानी कि 80s 90s में रहोगे या 90 प्लस जाओगे, ये डिसाइड करेगा आपका लैंग्वेजेस। तो इस चीज को याद रखना, क्योंकि लैंग्वेजेस डिसाइड्स द टॉपर, लैंग्वेजेस डिसाइड्स द रैंकर ऑफ योर स्कूल एंड क्लासेस। ये हो गया आपका लैंग्वेजेस के अंदर ये सब चीजें आती हैं। फिर मैथ्स में आपका आएगा, एक आएगा आपका मैथ्स 1 जिसे आप अलजेब्रा कहते हो, और एक आएगा आपका मैथ्स 2 जिसे हम ज्योमेट्री कहते हैं। इनका आपका अलग अलग दिन का बोर्ड एग्जाम रहेगा। 40 मार्क्स का ये रहेगा, 40 मार्क्स का ये रहेगा, एंड आपका 20 मार्क्स आपका वो प्रैक्टिकल हो जाएगा। साइंस की बात करें तो आपका आता है साइंस 1, ये आता है आपका साइंस 2। इसमें भी 2 पार्ट रहेंगे, दोनों का अलग अलग एग्जाम रहेगा। सोशल साइंस में आपके पास आएगा हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, एंड दूसरा आता है आपके पास ज्योग्राफी जिसे हम कहते हैं भूगोल। ये आपका इतने आपके सब्जेक्ट्स रहेंगे और इतने दिन आपका एग्जाम रहेगा। इंग्लिश के दिन एग्जाम होगा, हिंदी के दिन आपका अलग एग्जाम रहेगा, मराठी, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, साइंस और साइंस ज्योग्राफी। यानी आपका ये 9 दिन 9 पेपर आपके होने वाले रहेंगे बोर्ड एग्जाम के अंदर। अब थोड़े सब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं, अप्रोक्स कितने सब्जेक्ट्स आपके पास है। तो देखो यार, इंग्लिश, हिंदी, मराठी में आपके सब में ऑलमोस्ट 20 प्लस सब्जेक्ट्स सॉरी चैप्टर्स हैं। 20-25 के अंदर आपके पास चैप्टर्स हैं, 25 चैप्टर्स हैं। फिर अलजेब्रा की बात करें तो अलजेब्रा में आपके पास 6 चैप्टर्स हैं, ज्योमेट्री में 7 चैप्टर हैं, साइंस 1 साइंस 2 में मिला के 10 चैप्टर्स हैं, हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस में मिला के 14 चैप्टर्स हैं, ज्योग्राफी में आपके पास 9 चैप्टर्स हैं। तो अगर इन सबको सम करोगे, इसको साइड कर दो, इन सबका सम 56 चैप्टर्स होते हैं, इनमें 20 जोड़ दो तो आपका 76 96 116 चैप्टर्स आपके पहुंच जाएंगे क्लास 10 की सारे सब्जेक्ट्स को मिला के। पॉसिबल है, चाहे वो टॉपर भी क्यों ना हो, सबका सब नहीं हो पाता, बट स्टिल अपने को मेजॉरिटी ऑफ द चैप्टर्स कवर करने पड़ेंगे, तब जाके 95% आ पाएगा। उसमें भी आपका लैंग्वेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे इस पे फोकस नहीं करते हैं, एंड इसी के कारण लास्ट में उनकी लंका लग जाती है लैंग्वेजेस के अंदर, मार्क्स कम आता है, ओवरऑल उनका परसेंटेज गिर जाता है। अब ये आपके मैथ्स है, साइंस है, सोशल साइंस है। हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे हो जिनको मैथ्स टफ पड़ता है। 9th का आपका रिजल्ट आया होगा, 9th आपको पता है, आपको देखो जो हर स्टूडेंट है उसको अपना स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पता होता है कि भाई मेरा क्या स्ट्रेंथ है, मेरा क्या वीकनेस है, मुझे मैथ्स हार्ड लगता है कि मुझे साइंस हार्ड लगता है, वो हर किसी को पता है। पर्सनली मुझे मेरे क्लास में मुझे मैथ्स हार्ड लगता था और मैथ्स में मुझे ज्योमेट्री टफ लगता था, बट सरप्राइजिंगली ज्योमेट्री मेरा सबसे ज्यादा मार्क्स आया, 38 आया, और अलजेब्रा में मेरा बोर्ड एग्जाम में कम आया। समझ रहे हो? तो वो भी फैक्टर हो जाता है, बोर्ड एग्जाम दिन का भी अलग सीन हो जाते हैं, तो वो सारी चीजें मैटर करती है। इसलिए सारे घर में आपको रेडी कर लेना है, इतना प्रैक्टिस करना है कि बोर्ड एग्जाम आपको जैसे प्रैक्टिस मैच लगे, एक प्रैक्टिस मैच के साथ एक आपको मॉक पेपर लगे, ताकि आप उसे मचा के आ सको। ठीक है, अब नेक्स्ट की बात करते हैं। तो देखो अभी आपका चल रहा है मई का महीना, आज है आपका 7 मई। 7 मई से लेके आप जून हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया, दिसंबर हो गया, जन हो गया, एंड फेब, मान लो 20 फेब को आपका एग्जाम हो जाएगा, बोर्ड एग्जाम स्टार्ट। तो आपके पास अप्रोक्स 270 डेज है, 270 दिन है। और मैं ये नहीं कहूंगा बिल्कुल कि आपको हर दिन 12 घंटे पढ़ना है, हर दिन 14 घंटे पढ़ना है, 10 घंटे पढ़ना है, बस कंसिस्टेंटली 4 से 5 घंटे हर दिन पढ़ना है। स्कूल जब चालू रहेगा, क्लासेस चालू रहेगा, तो बस सेल्फ स्टडी का 2-3 घंटे निकाल लेना, आराम से आप 95% लेके आ जाओ क्लास 10 के अंदर। बिल्कुल टफ नहीं है, बस कंसिस्टेंटली पढ़ना है। अपने को वो नहीं करना है कि 4 दिन पढ़ो 14 घंटे, 5 दिन ढीले पड़ जाओ, फिर 6 दिन पढ़ो 12 घंटे, नहीं, हर दिन बस 4 घंटे पढ़ो, बट वो स्ट्रीक ना टूटे। वो स्ट्रीक नहीं टूटेगा तो आप आराम से मचा के आओगे, क्योंकि बहुत इजी है। तो ये फैक्टर आपका कवर हो गया। उसके बाद अभी आपका मई का महीना चालू है, तो अभी आपका ना स्कूल बंद है, ठीक है। जून के फर्स्ट सेकंड वीक से आपका स्कूल चालू हो जाएगा, क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं आपको चीज कहूंगा कि आप एक बार इन चैप्टर्स को गो थ्रू करो, इन सब्जेक्ट्स के, मैथ्स में कौन से चैप्टर्स हैं, साइंस में कौन से चैप्टर्स हैं, और एक आपको आइडिया लगेगा कि यार मुझे क्या टफ लग सकता है। या आपको पता होगा कि जिन बच्चों को पता है कि मेरा मैथ्स वीक है, तो मैं आपको कहूंगा कि ये जो आपको छुट्टी है, ये जो आपके पास ये बचे हुए दिन है मई के महीना में, उनमें आप उस सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस करो। जैसे मैथ्स में टफ लग रहा है आपको, मैथ्स आपका टफ है, तो इनमें आपको ना ज्यादा फोकस मैथ्स पे लगाओ, ताकि जब आपको स्कूल स्टार्ट हो ना, तो आप एक स्टेप आगे रहोगे। एंड सेकंड थिंग इज, जब आप एक स्टेप आगे रहोगे तो आपके ना प्रेशर नहीं आएगा, वो लोड नहीं आएगा। तो अभी आपको जो वीक है, तो वीक सब्जेक्ट के ऊपर आप अभी से फोकस करना स्टार्ट कर दो, उनका लेक्चर लेना स्टार्ट करो, एंड नोट्स बनाना मत भूलना। इतना करो, आपका काम बड़े आराम से हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप अपने को चलना है। एक चीज ध्यान रखना है, किसी एक सब्जेक्ट को ज्यादा फोकस नहीं करना है,
तो किसी एक सब्जेक्ट को कम फोकस नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। सारे सब्जेक्ट्स आपके लिए इक्वल है। हो सकता है कि ये आपको फेवरेट हो तो ये आपको पसंद ना आए, बट स्टिल आपको करना पड़ेगा। जो फेवरेट है उसको एक्स्ट्रा कर दो, और जो आपको जो वीक लगता है, आपको लगता है मजा नहीं आता उसको पढ़ने में, तो उसको हम थोड़ा कम कम पढ़ेंगे, बट पढ़ना जरूर है, किसी को स्किप नहीं करना है। ऐसा कंडीशन नहीं आना चाहिए कि लास्ट में आप वीडियो देखो कि टॉप 5 चैप्टर्स स्कोर 14 क्लास 10 साइंस और मैथ्स। ऐसा सोशल स्टडीज की बात करें तो हिस्ट्री भी है। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि मुझको लर्न नहीं होता, थ्योरेटिकल है, तो उसका टेंशन मत लेना, उसकी भी हम प्लानिंग करेंगे। उसके भी आपको मैं स्टडीज बताऊंगा कि कैसे आपको हिस्ट्री पढ़ना है। बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली है। मोटिवेट आपको सिंपल सा है, आपको सिंपली डेली का 3 से 4 घंटे आपको पढ़ाई करना है डेली। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप 4 दिन 12 घंटे पढ़ो फिर ठंडे पड़ जाओ, बिल्कुल नहीं। डेली 3 से 4 घंटे आप दो, आराम से इतने दिन में आपका कवर हो जाएगा। ऊपर से आपको वेकेशंस मिलेंगे, चाहे वो दिवाली का हो जाए, चाहे आपका ठंडी का क्रिसमस का हो जाए, चाहे आपको गणपति वेकेशन हो जाए, आपको सारे वेकेशंस मिलेंगे। तो उनको तो यूटिलाइज करना है, एंड उसको यूटिलाइज करोगे ना तो मजा आएगा। देखो यार, एक और चीज कहूंगा आपको मैं, क्लास 10 का रिजल्ट बिल्कुल मैटर नहीं करता, बट क्लास 10 का जो मेहनत है ना, वो आपका बेस सेट कर देता है। वो डिसाइड करता है कि आप लाइफ में कितना आगे मेहनत करोगे कि नहीं करोगे। अगर आप क्लास 10 में डेडिकेट होकर मेहनत करोगे ना, तो वो आपको परसेंटेज कितना भी आए वो फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर आप कभी लाइफ में आगे सेटबैक पाए तो आपको जरूर याद आएगा वो पल जब आपने क्लास 10 में मचाया था, आपने क्लास 10 में रगड़ के मेहनत किया था, एंड वो मोटिवेशन आपको आगे के सेटबैक्स में हेल्प करेगा कि मैं वहां भी गिरा था और यहाँ मैं उससे लेसन लेके और तगड़ा मचाऊंगा लाइफ के अंदर। तो अपने को सिर्फ एकेडमिक्स में नहीं, लाइफ में मचाना है, और लाइफ में मचाने के लिए मेहनत अपने को करना पड़ेगा। तो दैट्स इट, सिंपल सा है। मैं आपके लिए चैप्टर्स वाइज स्ट्रेटेजी लेके आऊंगा, आपके लिए मैं सब्जेक्ट वाइज आपके लिए प्लानर बताऊंगा कि आपको किस सब्जेक्ट्स में कैसे पढ़ना है। बिल्कुल टेंशन मत लेना, बस एक चीज आपसे डिमांड करूंगा, जस्ट मेक a trust on me, give your trust on me, and you will get the result which you are aiming for, which you are hoping for। अपने सीनियर से पूछ लेना, उनका क्लास 10 का जब ये बोर्ड एग्जाम हुआ था, कैटलिस्ट स्पेशल वीडियोस आके मेरे पास देखना। मैं जितना जितना बताया था उसमें से मेजॉरिटी ऑफ चीजें आपके बोर्ड एग्जाम में आया था, आपके सीनियर्स के बोर्ड एग्जाम में आया था। एंड सेकंड थिंग इज कि उनका एफर्ट्स था, इसमें मेरा कुछ नहीं था, बट उनका एफर्ट्स था, बस दैट्स इट। तो सेम आपको मेहनत करना है और आपको आपका रिजल्ट मिलेगा। दैट्स ऑल फ्रॉम नाउ, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर क्लास 10 जर्नी। अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से मचाना है, और बोर्ड एग्जाम में नहीं, लाइफ में भी मचाना है। दैट्स ऑल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, एंड 1 5 इपॉक्सी पेंटेन।